वो एक काली रात थी। तेज बारिश और बिजली की गड़गड़ाहट ने पूरे माहौल को डरावना बना दिया था। समीर और कुणाल, दो दोस्त जो गांव से दूर शहर में पढ़ते थे और कई सालों के बाद वो अपने गांव की तरफ लौट रहे थे कि गांव का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। उनकी कार जंगल के कच्चे रास्ते से आस्ता आस्ता रेंगती हुई आगे बढ़ रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि अंधेरे की वजह से रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। कई किलोमीटर आगे चलने के बाद उन्हें पता चला कि वो दोनों रास्ता भटक चुके थे। गूगल मैप भी काम नहीं कर रहा था। अचानक उनकी कार का इंजन एक जोरदार झटके के साथ रुक गया। वो दोनों कार से बाहर निकले। कुणाल ने कहा, चलो पैदल चलते हैं, शायद ये रास्ता हमें कहीं ले जाएगा। तब समीर ने सहमति से सर हिलाया और वो दोनों पैदल उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे और वो दोनों जंगल में काफी दूर तक निकल जाते हैं। तभी उन्हें दूर हल्की सी रोशनी नजर आती है। समीर ने कहा कि शायद ये कोई गांव हो सकता है और हमें यहाँ से कुछ मदद मिल जाए, और दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि ये रास्ता उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाएगा। गांव के पास पहुंचते ही उन्हें लगा कि ये कोई आम गांव नहीं था। गांव में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था और कोई जिंदा आदमी नजर नहीं आ रहा था। पूरे मकान खंडर बन चुके थे। जैसे ही वो दोनों गांव के अंदर कदम रखते हैं, उन्हें चारों ओर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी और एक जोरदार चीख हवा में गूंजी और वो दोनों डर से कांपते हुए जैसे ही आगे बढ़े, गांव के बीचों बीच एक पुराना कब्रिस्तान दिखाई दिया। कब्रिस्तान के गेट पर लटकती संग लगी चेन हवा में झूल रही थी। कब्रिस्तान के अंदर एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी दूर से किसी जानवर की चीखने की आवाज आती थी। कुणाल ने डरते हुए धीरे से कहा, यहाँ कुछ अजीब है, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। समीर गहरी सांस लेते हुए बोला, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही दोनों ने कब्रिस्तान के अंदर कदम रखा, हवा ठंडी हो गई। कब्रों के पास से सरसराहट की आवाजें आने लगी। अचानक उन्हें दूर एक कब्र के पास से किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई दी और एक कब्र से हल्की हल्की रोशनी निकलने लगी। समीर ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है? कुणाल ने आगे बढ़ते हुए कहा, चलो देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस कब्र के पास पहुंचे, अचानक रोशनी गायब हो गई और कब्रिस्तान के कोने कोने से लाल आंखें झांकती हुई दिखाई देने लगी। हवा में एक अजीब सी डरावनी हंसी गूंज रही थी और वो हंसी इतनी डरावनी थी कि उन्हें लगा कि अब हमारा बचना नामुमकिन है। तब कुणाल ने घबराते हुए कहा, भाई ये क्या हो रहा है? और समीर ने डर के मारे जवाब नहीं दिया और वो दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। लेकिन उन्हें महसूस हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। अचानक पुराने बरगद के पेड़ के पीछे से दो खौफनाक डायने बाहर निकली। उनके लंबे बाल और खून से भरी आंखें देखकर दोनों के होश उड़ गए और वो एक खतरनाक हंसी हंसते हुए बोली, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, ये जगह हमारी है। डर के मारे वो दोनों चीखते हुए गेट की तरफ दौड़े, लेकिन गेट अपने आप बंद हो गया और उस पर खून से लिखा था कि तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते हो। पूरे कब्रिस्तान में भागते भागते वो दोनों एक कोने में छुप जाते हैं और अचानक कुणाल को लगा कि जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी एक कब्र के पास बैठकर किताब पढ़ रहा था। वो दोनों दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और उसके पास बैठ गए। जब उस बुजुर्ग ने आंखें खोली और उनसे कहा कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये कब्रिस्तान डायनों के श्राप से ग्रस्त है। हर अमावस की रात को ये डायने अपनी भूख मिटाने के लिए किसी न किसी को मार डालती हैं। कुणाल ने डरते हुए पूछा कि बाबा जी, क्या यहाँ से बचने का कोई रास्ता है? तब उस बुजुर्ग ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ और तुम ये मंत्र पढ़ते हुए कब्रिस्तान से भागने की कोशिश करना। और जब कुणाल ने कांपते हुए मंत्र पढ़ा, जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, आसमान में एक तेज रोशनी हुई। तभी पूरे कब्रिस्तान में दर्द से भरी हुई
चीखें गूंजने लगी और धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। लेकिन ये केवल शुरुआत थी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो बुजुर्ग भी गायब था। तब दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक पूरे कब्रिस्तान की जमीन हिलने लगी। कब्रिस्तान के बीचों बीच जमीन फटती है और उससे एक विशाल डायन बाहर निकली। उसकी आंखें आग जैसी लग रही थी। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगी। और उस डायन ने उन पर हमला कर दिया और कुणाल डरते हुए एक बार फिर मंत्र पढ़ता है और एक तेज रोशनी ने उन दोनों को घेर लिया और वो दोनों वहीं पर बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने देखा कि वो कब्रिस्तान गायब हो चुका था और ना ही वहाँ कोई गांव था। वो दौड़ते हुए अपनी कार के पास पहुंचे। उन दोनों को यकीन नहीं आ रहा था क्या ये सब सच था या और एक शराब। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और कार में बैठ गए। कार एकदम स्टार्ट हुई। जब वो दोनों जंगल से निकलकर अपने गांव में पहुंचे तो उनकी हालत खराब हो चुकी थी। उन्होंने पूरी कहानी गांव वालों को सुनाई। तब गांव के कुछ बुजुर्गों ने उनसे कहा कि ये सब सच है। कई साल पहले गांव के कुछ लोगों को वो कब्रिस्तान और वो गांव दिखा था और तुम किस्मत वाले हो जो बचकर वापस आ गए। तब उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अब कभी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।